हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कैसे हैं बेटा आप सब? आ गए हैं हम आपकी एक नई वर्कशीट के साथ। आपकी वर्कशीट है बेटा ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 9। ये है आपके बेटा ये 8 क्लास की जो है विज्ञान साइंस की वर्कशीट है। दूसरी वर्कशीट जो आपकी आई है वो आई है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। तो यहाँ पर बेटा छात्र को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट है बेटा 23 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार की वर्कशीट। तो चलिए करते हैं बेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो जो बेटा आज का जो हमारी वर्कशीट है उसमें क्या दिया गया है कि वायुमंडल में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। सभी सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। सजीव कौन से होते हैं बेटा? सजीव होते हैं जो सांस लेते हैं, जो जिंदा होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, और कौन है बेटा? जीव जंतु हैं। ये क्या है? सजीव हैं। आगे है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। क्या है बेटा नाइट्रोजन? नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन शिथिलीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। यानी कि पौधों जो है सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका शिथिलीकरण क्रिया के द्वारा जो है नाइट्रोजन उन्हें मिलती है। आगे है बेटा कि नाइट्रोजन की शिथिलीकरण की प्रक्रिया क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। इस क्रिया को नाइट्रोजन शिथिलीकरण कहा जाता है। यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन शिथिलीकरण कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यानी कि जो फल के पौधे होते हैं बेटा, जो भी फलीदार पौधे होते हैं, क्या होता है बेटा? उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, आपको लर्न करना है कि जो है पौधों की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के शिथिलीकरण में सहायता करता है। क्या करता है बेटा? नाइट्रोजन के शिथिलीकरण में सहायता करता है। आगे है कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का शिथिलीकरण होता है। यानी कि जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन का शिथिलीकरण होता है। देखिए जैसे पौधे में दिखाया गया है कि इसकी जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। देखिए ये जीवाणु है, ये पौधे की जड़ में पाए जाते हैं। आगे है आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है कैसे स्थिर रहती है। आज हम जो है नाइट्रोजन के चक्र से, देखिए ये चक्र है नाइट्रोजन का, इसे जानेंगे कि जो है हमारे वायुमंडल में कैसे जो है नाइट्रोजन यौगिक जो है नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। तो चलिए पढ़ते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। क्या करते हैं बेटा? जो नीले और हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। आगे है यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, यहाँ से शुरू होता है हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एक यहाँ से शुरू होता है ये, और यहाँ से जो है वो क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के जीवाणु नीले और हरे शैवाल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल जाते हैं। ये जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन जैसी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो है मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं बेटा, नीले और हरे शैवाल, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, और फिर यह नाइट्रोजन क्या बन जाता है बेटा? ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। तो यहाँ क्या आ गए बेटा? मिट्टी की उपस्थिति में नाइट्रोजन के यौगिक।
यानी कि वो यहाँ आ गई। इसके बाद है पौधे की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक सीधे पौधे के अन्य भागों तक चले जाते हैं। यानी कि जब ये मिट्टी में चला जाता है यह नाइट्रोजन, तो ये पौधे की जड़ द्वारा यह यौगिक पौधे के अन्य भागों में भी चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें प्रोटीन व अन्य यौगिक मिलते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं बेटा, ये नाइट्रोजन जीवाणु जो है क्या चले जाते हैं, पौधे की जड़ों में चले जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से जो है ये प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। आगे है कि जो भी जंतु इन पौधों को खाता है यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाता है। यानी कि देखिए ये नाइट्रोजन सबसे पहले मिट्टी में पहुंच जाता है, मिट्टी से क्या होता है पौधे की जड़ में पहुंच जाता है, पौधे की जड़ से जो है पूरे पौधे और पौधे के अन्य भागों में पहुंच जाता है। इसके बाद जो भी जंतु या मनुष्य जो भी इनको खाता है तो ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन जो है यौगिक के रूप में उन तक पहुँच जाता है। उसके बाद है बेटा पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। जब वो मिट्टी में फिर से मिल जाते हैं तो पौधों द्वारा क्या हो जाता है बेटा, फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो देखिए बेटा ये है हमारा नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद आता है बेटा जो है जीवाणु नीले और हरे शैवाल के रूप में क्या हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाते हैं और फिर ये क्या हो जाता है मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं और मिट्टी में प्रवेश करके क्या होते हैं बेटा, ये पौधे के अन्य भागों में पहुँच जाते हैं और पौधे के अन्य भागों से फिर ये मनुष्य में पहुँच जाते हैं। देखिए यहाँ पर जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, यानी कि देखिए मिट्टी से कहाँ पौधे द्वारा हो गया अभ्यारण और फिर ये यहाँ से जंतुओं में हो गया और जंतुओं से क्या हो गया बेटा उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा ये फिर से उत्पन्न हो जाता है और फिर ये नाइट्रोजन बन के ये अपशिष्ट यानी कि मृत्यु के बाद अपशिष्ट यानी कि मिट्टी में चला जाता है और फिर जो है ये फिर दोबारा नाइट्रोजन बनाता है। तो ये है बेटा नाइट्रोजन का चक्र, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे बेटा, एक बार आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे जिससे कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे है बेटा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन शीतलीकरण करने वाले हरे और नीले शैवाल, तो ये देखिए कुछ हरे और नीले शैवाल हैं। सेम और मटर के फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा राइबोजियम, कौन सा राइजोबियम नामक जीवाणु जो है पौधे की जड़ों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए सेम और मटर की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि नाइट्रोजन का शीतलीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो किन किन विधियों द्वारा होता है बेटा नाइट्रोजन का शीतलीकरण, नाइट्रोजन जो है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन शीतलीकरण होता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा जो है शीतलीकरण होता है। आगे है बेटा कि सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, तो हम लिखेंगे कि सभी जीवों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक होती है। हमारे शरीर में ऊतकों की मरम्मत व भोजन के उचित पाचन व विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक कमल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अव्यय है। क्या है बेटा, जो है नाइट्रोजन न्यूक्लिक, क्लोरोफिल और जो है विटामिन के यौगिकों का मुख्य अव्यय है। अगला प्रश्न बेटा हमारा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है बेटा, देखिए ये हमारा नाइट्रोजन चक्र है, आपको ये बनाना है। इससे ही हमें स्पष्ट होता है कि जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन कैसे स्थिर रहती है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें अपने कॉपी में जो है नाइट्रोजन चक्र बनाना है और साथ ही आप ये डिटेल लिखेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये आपका मेन तो है बेटा, ये आपको ये तो जो है ज़रूरी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये आंसर में ये इसको तो नाइट्रोजन चक्र को ज़रूर बनाना है और फिर आपको जो है आप ये भी पढ़ेंगे और साथ में रिवाइज भी करेंगे। तो यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।